बार की बात है। एक जंगल में कई तरह के सुंदर सुंदर पक्षी रहा करते थे। वे सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर बहुत प्रेम से रहते थे। सभी पक्षी सुबह सवेरे दाना लेने चले जाते और शाम ढलने पर दाना पानी लेकर अपने अपने घोंसलों को लौट आते थे। उसी जंगल में एक चार्ली कौवा भी रहता था। चार्ली बहुत ही आलसी और धोखेबाज किस्म का कौवा था। अरे, रोज सुबह सुबह भोजन की तलाश में भटको और शाम को आकर अपने घोंसले में सो जाओ। ये भी कोई जीवन है भला? मुझसे तो ये रोज रोज की मेहनत नहीं होती। जल्दी ही मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। एक दिन भोजन की तलाश करते हुए चार्ली कौवा को एक उपाय सूझता है। वो देखता है कि सामने मिनी कोयल अपने आम के पेड़ पर बैठी मीठे मीठे गीत गा रही है। आम से लदा पेड़ देखकर चार्ली की आंखों में लालच भर आता है। कैसी हो मिनी? तुम्हारे पेड़ पर तो बहुत स्वादिष्ट आम लगे हैं। सच में बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि जो रोज पेट भर के स्वादिष्ट आम खाती हो। हर पक्षी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होगी। क्या बात है चार्ली, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लगता है तुम्हें पता नहीं कि मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई है। मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। कमजोरी के कारण आजकल मैं भोजन की तलाश में भी नहीं जा पाता हूँ। पता नहीं कितने दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। अच्छा, मैं चलता हूँ मिनी बहन। जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। आप दुखी ना हो चार्ली भाई, आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पेड़ से पेट भरकर आम खा सकते हैं। मिनी की बात सुनकर चार्ली खुश हो जाता है और खुशी खुशी एक आम लेकर अपने घोंसले की ओर बढ़ जाता है। अपने घर पहुंचकर कितनी आसानी से उस मूर्ख कोयल को बेवकूफ बना दिया। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह तो मैं बिना मेहनत किए ही रोजाना भर पेट भोजन कर सकता हूँ। अब तो चार्ली को बहुत सरल उपाय मिल गया था। वो बिना मेहनत किए ही रोज रोज मिनी के पास जाता और बीमारी का बहाना बनाकर मुफ्त में आम खाता। कई दिन बीतने के बाद कोयल को चार्ली पर शक हो जाता है कि चार्ली कौवा तो कह रहा था कि कुछ ही दिनों का मेहमान है, किंतु ये तो महीनों से रोज आकर एक आम ले जाता है। लगता है इसने मुझसे झूठ कहा था। अगले दिन जब चार्ली मिनी के पास आता है तो मिनी पहले से ही तैयार बैठी थी। चार्ली भाई, आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही। मुझे लगता है आपको आमों की नहीं दवा की जरूरत है। चलिए, आज मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। मिनी की बात सुनकर चार्ली चिढ़ जाता है। लगता है इस बार ये नाटक काम नहीं कर रहा है। अब तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिनी बहन। अब मेरी तबीयत ठीक है। मैं कल से अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर लूँगा। इतना कहकर चार्ली वहाँ से उड़ जाता है, किंतु अब तो चार्ली को मुफ्त का भोजन उड़ाने की आदत पड़ गई थी। अब वो हर समय बस बिना मेहनत किए अपने लिए भोजन का जुगाड़ करने की फिराक में रहता था और कभी छीन कर तो कभी चुरा कर भोजन करके ही अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन चार्ली शहर की रसोई में स्वादिष्ट भोजन पकते हुए देखता है। अरे वाह, इतना सारा स्वादिष्ट भोजन! यदि इसमें से थोड़ा सा भोजन मुझे मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाए। ऐसा सोचकर चार्ली कौवा रसोई के पास जाकर काव काव करने लगता है। अरे, लगता है बेचारा कौवा बहुत भूखा है। मैं इसे एक रोटी दे देता हूँ। रसोइया कौवा के लिए एक गर्मा गर्म रोटी खिड़की के बाहर रख देता है, किंतु लालची चार्ली अभी भी भोजन को लगातार घूरे जा रहा था। अरे, इतना सारा स्वादिष्ट भोजन देखने के बाद रोटी कौन खाएगा? मुझे तो गर्म गर्म मांस की महक आ रही है और मुंह में पानी भर रहा है। रोटी देने के बाद भी चार्ली की काव काव से रसोइया परेशान हो जाता है और एक डंडा लेकर चार्ली की ओर दौड़ता है। चार्ली बेचारा किसी तरह अपनी रोटी संभालता जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद अरे, ये चिड़िया मांस का टुकड़ा लेकर उड़े जा रही है। लगता है आज के मांस का इंतजाम हो गया है।
आज तो मांस मैं खाकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर वो चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे चिड़िया, अरे छोटी चिड़िया, कहाँ उड़े जा रही हो? इतना बड़ा मांस का टुकड़ा तुम अकेले कैसे खा पाओगी? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं चाहे जैसे भी खाऊं, तुम अपनी चिंता करो। अरे तुम इतनी छोटी हो, जरूर कोई बड़ा पक्षी तुमसे ये मांस का टुकड़ा छीन लेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आओ तुम अब यहाँ मेरे पास बैठकर ये मांस खा लो, मेरे पास तो अपना भोजन है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। चार्ली अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में छोटी चिड़िया को फंसाने का बहुत प्रयास करता है, किंतु छोटी चिड़िया बहुत चालाक थी। वो चार्ली की बातों में नहीं आती है और वहाँ से दूर उड़ जाती है। चार्ली कौवा मांस खाने के लालच में इतना व्याकुल हो जाता है कि वो अपनी चोंच में रखी रोटी को भी भूल जाता है। अभी मैं इस रोटी को यहीं छोड़ देता हूँ, पहले इस चिड़िया से ये मांस का टुकड़ा छीन लेता हूँ, उसके बाद ही आज पेट भरकर भोजन करूँगा। इतना सोचकर वो गुस्से में छोटी चिड़िया के पीछे भागता है। अरे ये दुष्ट कौवा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, जरूर ये धोखे से मेरा भोजन हथियाना चाहता है, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। छोटी चिड़िया तेजी से उड़कर घने वृक्षों के बीच से गुजरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है और दुष्ट लालची चार्ली कौवा उसे ढूंढता रह जाता है। कुछ देर बाद वो उदास हताश होकर वापस अपने पीपल के पेड़ पर पहुंचता है और अपनी रोटी तलाशने लगता है। क्या ढूंढ रहे हो चार्ली? कुछ खो गया है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। एक तो तुम मेरी रोटी खा रहे हो, ऊपर से मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। मेरी रोटी वापस करो मुझे ये रोटी पेड़ पर रखी हुई मिली है, अब ये मेरा भोजन है और इसे मैं ही खाऊंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये रोटी भूलकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सोमू बाज की बात सुनकर चार्ली को याद आता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आज उसे रोटी नहीं मिली तो वो शायद जीवित ही ना बचे। रोटी तो मैं खाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। एक छोटे से कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बाज को क्रोध आ जाता है और वो रोटी छोड़कर चार्ली पर टूट पड़ता है। इस दुष्ट बाज ने तो अपने जहरीले पंजों से मुझे बिल्कुल लहूलुहान कर दिया है। लगता है आज सच में मेरे जीवन का आखिरी दिन है। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर और जख्मी अवस्था में किसी तरह मिनी कोयल के पास पहुंचता है। मिनी बहन, आप तो बहुत अच्छी और दयालु हो। आपने बुरे वक्त में मेरी बहुत सहायता की थी। आज सच में मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कृपया करके मेरी मदद कर दो और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। देखो चार्ली, एक बार तुम मुझे बेवकूफ बना चुके हो, लेकिन अब मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें मुफ्त में कोई भोजन नहीं देने वाली। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। नहीं नहीं मिनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और आलस को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन भगवान के लिए आखिरी बार मेरी मदद कर दो और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, नहीं तो आज सच में मेरे प्राण निकल जाएंगे। बड़े बेशर्म हो चार्ली, तुम्हें मैंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, उसके बाद भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम मरो या जियो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर मिनी कोयल वहाँ से चली जाती है और चार्ली कौवा भूखा प्यासा दर्द से छटपटाते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। अपने धोखेबाज और लालची स्वभाव के कारण चार्ली कौवे को जब वास्तव में मदद की आवश्यकता थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता और इस तरह चार्ली की मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। अपने लालच के कारण ही
चार्ली कौवा ना तो रोटी खा पाता है और ना ही उसे वो मांस का टुकड़ा मिलता है।